नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीचर्स में स्वागत है। हम टॉपिक के बारे में बात करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंच सके। हम बात करेंगे जो कोरोना की वजह से विदेश में जो भारतीय नागरिक फंस चुके हैं उन्हें वापस लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक योजना चालू हुई है, वंदे भारत मिशन। इसकी पूर्ण डिटेल हम बताएंगे इस वीडियो में। वंदे भारत मिशन एक हफ्ता 12 देश 64 उड़ान और देश के 14 शहरों में लैंडिंग। कोरोना की वजह से विदेश में फंसे भारतीयों को लाने का काम शुरू हो चुका है। वंदे भारत मिशन से जुड़े सूत्रों के अनुसार खाड़ी देशों से 27 उड़ानें, बांग्लादेश से 7, दक्षिणी पूर्वी एशिया से 14, अमेरिका से 4 और लंदन से 7 उड़ान भारत के लिए रवाना होने वाली है। स्वदेशी वापसी के लिए 66,833 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। एक हफ्ते में 14 शहरों में 64 जहाज़ों के लैंड की उम्मीद। अब तक 4 जहाज स्वदेशी पहुंच। ढाका से जीके पहुंचे 168 छात्र। कोरोना की वजह से दुनिया के अन्य देशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन शुरू हो गया है। स्वदेशी वापसी के लिए शुरू किए गए विदेशी विमानों से जुड़े सूत्रों ने बताया कि पहली उड़ान के मामलों में प्रवासी मजदूरों और गर्भवती महिलाओं से जुड़ी समस्या आई। अब कोशिश की जा रही है कि जहाज छोटे एयरपोर्टों पर भी उतारे जाए ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो। खाड़ी देशों से 27 उड़ानें भरेंगे विमान। विदेश विशेष उड़ान से जुड़े सूत्रों के अनुसार अब तक 4 विशेष प्रत्यावर्तन उड़ान लैंड कर चुके हैं। दुबई से 2 जहाज आए जिसमें 181 और 82 यात्री सवार थे। सिंगापुर से 234 यात्रियों से भरा जहाज और जम्मू कश्मीर के 168 छात्रों को लेकर जहाज ढाका से भारत पहुंचा। 34% धामों ने किया आवेदन। विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेशी लाने के लिए चलाए गए अभियान के बारे में सूत्रों ने बताया कि विशेष विमान पर उड़ान भरने के लिए 66,833 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें 34% छात्र, 30% प्रवासी और अल्पकालीन वीजा धारकों और आपातकालीन चिकित्सा उपचार शामिल है। इसमें सबसे ज़्यादा संख्या केरल जाने वाले की है। केरल के लिए अधिकतम 25,000 लोगों ने तो 6,000 लोगों को तमिलनाडु जाने के लिए और आवेदन किया है। इसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का नंबर आता है। 15 मई से दूसरा हफ्ता रूस, CIS, यूक्रेन, थाईलैंड, स्पेन और जर्मनी पर केंद्रित रहेगा। विशेष विमान शुरू करने के इस दूसरे हफ्ते में फील्ड उड़ानें उड़ानें भी देखी जाएगी। वंदे भारत मिशन का विस्तार 15 मई से शुरू किया जाएगा, जिससे देशों को शामिल करने के लिए यूरोप को शामिल किया जाना है। क्या है वंदे भारत मिशन? भारत सरकार ने चरणबद्ध तरीके से विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए 7 मई 2020 को वंदे भारत मिशन के तहत परिचालन शुरू किया है। प्रवासियों को लाने के लिए एयर इंडिया की ओर से गैर अनुसूचित वाणिज्य उड़ान भरे जा रहे हैं। इसी तरह भारतीय नौसेना के जहाज भी भारतीयों को लाने का काम कर रहे हैं। 9 मई से 15 मई तक एक हफ्ते के दौरान 12 देशों के करीब 15,000 भारतीयों को लाने के लिए 64 उड़ानें चलाई जाएगी। इनमें से इस दौरान देश भर में 14 हवाई उड़ानों पर लैंड लोगों को लैंड कराए जाने की उम्मीद है। अब तक भारत में 4 उड़ानें लैंड कर चुकी है। 7 मई को 181 यात्रियों के साथ अबू धाबी से कोच्चि के लिए एयर इंडिया का जहाज IX 452 और 182 यात्रियों के साथ दुबई से कोझिकोड के लिए एयर इंडिया का जहाज X 344 लैंड किया। UAE से रवाना होने से पहले सभी यात्रियों का रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किया गया है। 8 मई को AI 381 विमान ने 234 यात्रियों के साथ सिंगापुर से दिल्ली और AI 1242 ने 168 यात्रियों के साथ ढाका से श्रीनगर लैंड किए। अमेरिका के 4 एयरपोर्टों से 7 उड़ानें। इस एक हफ्ते के दौरान खाड़ी क्षेत्र से कुल 27 उड़ान भरेगी, जिसमें USA से 11, 12 पहले से ही लैंड कर चुकी है। सऊदी अरब से 5, कुवैत से 5, बहरीन से 2, कतर से 2 और ओमान से 2 विमान आएंगे। अमेरिका के 4 हवाई अड्डों न्यूयॉर्क, वाशिंगटन सिटी, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को से 7 उड़ान भरेगी। 7 अन्य उड़ानें लंदन से
उड़ान भरेगी। देश भर में एक हफ्ते के उड़ान के दौरान 14 हवाई अड्डों पर जहाज लैंड करने की उम्मीद है, जिसमें दिल्ली 10 उड़ानें, हैदराबाद 9, कोच्चि की 9, कोझिकोड 4, त्रिवेंद्रम 1, कन्नर 1, चेन्नई 9, त्रिची 1, अहमदाबाद 5, मुंबई 4, श्रीनगर 3, बेंगलोर 4, लखनऊ 11 और अमृतसर 1 एयरपोर्ट शामिल हैं। 5,000 से ज़्यादा गर्भवती और बुजुर्ग आदमी इस विदेश में फंसे हुए उनको भी लाने की पूर्ण संकलन की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने इससे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया, जिस पर भारतीय नागरिकों द्वारा वापसी के लिए अनुरोध प्राप्त किया जा रहे हैं। वापसी के लिए कुल 67,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें छात्रों की संख्या 22,470 यानी कि 34%, प्रवासी श्रमिक कुल 30%, यात्री 15,815, चिकित्सा आपात सेवा के लिए किए गए अल्पकालीन वीजा धारकों को वीजा, जिनकी संख्या है 19,250 शकील। इसके अलावा विदेशी में फंसे पर्यटकों की संख्या है 4,147, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों की संख्या 3,041 और परिवार में एक सदस्य की संख्या 1,112। मौत के कारण लोगों ने वापसी के लिए आवेदन किया है। अगर इसे राज्यवार के आधार पर बांटा जाए तो सबसे फर्स्ट नंबर पर केरल आता है, जिसकी संख्या है 25,274। उसके बाद तमिलनाडु आता है 6,717, महाराष्ट्र आता है 4,341, उत्तर प्रदेश आता है 3,715, राजस्थान आता है 3,000, तेलंगाना आता है 2,796, कर्नाटक आता है 2,786, आंध्र प्रदेश आता है 2,445, गुजरात आता है 2,330, दिल्ली आता है 2,232 जाने के लिए आवेदन आए। ये टोटल उन प्रत्याशियों के आवेदन है जो विदेश में फंसे हुए और इन राज्यों में जाने के लिए इतने इतने आवेदन आ चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।